अनिल जी ने जो कहा और वीरभान जी ने जो कहा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाने वाले आप, जब पूछा गया कि किसको चुनाव लड़ाया जाए तो आपने एक स्वर में कहा कि शैलजा को भेजो। तो साथियों, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। जगह जगह मुझे पुरानी एल्बम दिखाई जाती हैं, कब हम आते थे और कब आप लोग हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते थे। छोटे छोटे बच्चे अब सारे बड़े हो गए, अपना अपना काम, लेकिन यादें तो रहती हैं, पुरानी यादें रहती हैं। और साथियों, शायद इन्हीं यादों के कारण आज फिर से हम यहाँ पर हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का आपके साथ बहुत लंबा साथ रहा, फिर मेरा भी लंबा साथ रहा। 88 से लेकर 2003 तक तो लगातार मैं आती रही आपके बीच। 4 में चुनाव लड़ा अम्बाला से, और उसके बाद बीच बीच में आते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह से गांव-गांव में नहीं गए। कभी डब्बाली, कभी सिरसा, फतेहाबाद, ऐसे आते रहे। लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात भी है और सर झुकाने की भी बात है कि आपने मुझे याद रखा है। तो साथियों, मैं भी पूरी नम्रता से आपसे कहना चाहूँगी कि जिस प्यार से आपने बुलाया है, ये प्यार हम भी बरकरार रखेंगे और आने वाले वक्त में मुझसे जो सेवा हो सकेगी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। हमने लंबा रास्ता तय किया। पिछले 10 साल आपने भाजपा को मौका दिया, लेकिन भाजपा शायद आपके इस विश्वास को संभाल नहीं सकी। इतना प्यार और इतना विश्वास, और 2 बार जब इतनी सत्ता मिले तो या तो इंसान बिल्कुल नरम हो जाता है या फिर अहंकार में चला जाता है। और यहाँ पर यही हुआ कि ये अहंकार में चले गए। इन्होंने सोचा कि हम जो भी करते हैं ठीक है, और जनता को हम कुछ भी कह सकते हैं, जनता को बरगला सकते हैं। झूठ बोलेंगे तो भी जनता सच मानेगी, और 10 बार एक झूठ बोलोगे तो जनता सच मान लेगी। और ये झूठ पे झूठ बोलते रहे। और आपने सोचा, क्योंकि साथियों इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी कांग्रेस का, तकरीबन कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला था। तो आपको लगा कि इतने बड़े नेता कभी झूठ बोलते नहीं। लेकिन मुझे आप बताइए, एक मिसाल की बात है जो हमारे अध्यक्ष जी पूछते हैं कि जब मोदी जी ने कहा कि 15-20 लाख आपकी जेब में जाएंगे, और आ गए 15-20 लाख आ गए आपकी जेब में, आ गए ना? आए तो होंगे, आए होंगे। नहीं, देखो, अब बुरा ना मानना, मोदी जी तो झूठ बोल नहीं सकते, तो झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। छुपा गए क्या पैसे? 15-20 लाख रुपया जेब में आ गया और छुपा गए। तो भाई अब बताओ, बात ये है कि जब इतने बड़े आदमी ऐसे बोल दें तो विश्वास तो उठ जाता है। तो विश्वास उठाना अपने आप में लोकतंत्र में साथियों बहुत बुरी बात, क्योंकि ये जनता का दरबार ही हमें नेता बनाता है, वरना हम यहाँ पैदा नहीं हुए, आपने बनाया है। और अगर आपका विश्वास हम खोए गलत बातें बोल के, तो साथियों लोकतंत्र में तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आज के दिन लोकतंत्र को बहाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके हाथ में आपका वोट का अधिकार है, और इस वोट के अधिकार का आपने इस्तेमाल करना है। हमारा संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने यही सोचा था कि कोई तानाशाह ना बने और ताकत लोगों के हाथ में रहे। तो आज अपनी ताकत को आप पहचानिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है
25 तारीख को, 25 मई को आप सभी लोग, मेरे भाई बहन सभी लोग अपनी ताकत को पहचानते हुए वोट डालेंगे। बटन कौन सा दबाएंगे पता है ना सबको? हाथ का पंजे के निशान का बटन दबाना है और मन में शंका मत रखना। भाइयों, वोट आपका सही जगह पे जाएगा इस बार। मन में ये मत सोचना कि हम वोट तो डालते हैं क्या होगा, क्योंकि मशीनों से अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है और सारे कर्मचारी दुखी हैं, वो कोई गलत काम होने नहीं देंगे। आप हाथ के निशान वाला बटन दबाइए। और जो हमारे छोटे भाई अनिल जी ने कहा है, भाई गांव का रिजल्ट आएगा और हमें बहुत गर्व होगा जब आपके गांव का रिजल्ट आए, दारे वाले का रिजल्ट आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आपने पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया, तो हम भी इस पगड़ी का पूरा मान सम्मान रखेंगे।